जब पूरी दुनिया ने एक गरीब किसान को ठुकरा दिया, तब एक छोटी सी चिड़िया ने उसकी जिंदगी बदल दी। तपती गर्मी अपने चरम पर थी। जंगल के सभी तालाब और नदियां सूख चुकी थीं। हर तरफ प्यास और बेबसी का माहौल था। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों को पानी कैसे पिलाऊं? माँ, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूख गया है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगी और तुमको पानी पिलाऊंगी। महाराज, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जंगल के सभी तालाब सूख चुके हैं। जानवर पानी के बिना मर रहे हैं। टोनी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम कोई और रास्ता ढूंढो और सबकी मदद करो। अपने बच्चों की हालत देखकर टोनी ने हिम्मत जुटाई और पानी की तलाश में लंबी उड़ान भरने का फैसला किया। काफी दूर उड़ने के बाद टोनी एक गांव पहुंची। वहां उसे एक तालाब दिखा। जैसे ही वो पानी पीने लगी, कमजोरी के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अजी सुनती हो? मैं जा रहा हूँ तालाब पर और रास्ते में काम की तलाश करते हुए जाऊंगा। आपको तो पता है ना, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। शाम को खाने के लिए क्या बनाऊंगी? ऐसे तो हम भूखों मर जाएंगे। मुझ पे भरोसा रखो भगवान, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा जिससे हम दोनों का पेट भर जाए। उसी समय एक गरीब किसान वहां आया। उसने टोनी को देखा और तुरंत उसकी मदद की। अरे बेचारी चिड़िया, कितनी कमजोर हो गई है। इसे जल्दी पानी दो, शायद ये बच जाए। इसके बच्चे इसका इंतजार कर रहे होंगे। भैया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगा है, गला सूख के काटा हो गया है। प्यास तो मुझे भी लगी है। मेरे भाई, थोड़ा सब्र करो, मम्मी आती होगी पानी लेकर। कुछ समय बाद टोनी को होश आया और उसने अपने परिवार की हालत किसान को बताई। मेरे बच्चे जंगल में प्यास से तड़प रहे हैं, कृपया उनकी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। तुम्हारे बच्चों को पानी पिला दूंगा। तुम आराम करो। और टोनी के बच्चों को पानी और दाना देकर उनकी जान बचाई। धन्यवाद भैया, हमें अब अच्छा लग रहा है। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम सब सुरक्षित हो। आपने हमारी जान बचाई है, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे भैया। लेकिन एक दिन अचानक किसान की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। उसकी हालत गंभीर हो गई। भैया, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। कुछ पैसे देकर मदद कर दीजिए, मैं बाद में चुका दूंगा। सारे पैसे तुम्हारे लिए कमाए हैं क्या? मेरे पास पैसा नहीं है। जाओ चंदू से पैसे मांगो, वो ब्याज पर पैसा देता है, तुम्हारी मदद जरूर करेगा। रामू मदद की उम्मीद लिए चंदू के घर को निकल पड़ता है। मेरे घर क्या पैसे का पेड़ लगा है? भागो यहाँ से, मैं तुम जैसे गरीबों को पैसे नहीं देता। किसान राजा के पास मदद मांगने गया, लेकिन राजा ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। महाराज, मेरी पत्नी मर रही है, कृपया मदद कीजिए। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। चले आते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। हताश किसान घर के एक कमरे में चुपचाप बैठा था। तभी टोनी चिड़िया उसके पास आई। तुमने मेरे परिवार की जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जहाँ सूरज की किरणें धरती को छूने से डरती हैं, जहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है, वहाँ छिपा है तुम्हारे किस्मत का राज। रामू के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए टोनी चिड़िया के द्वारा दी गई पहेली को सुलझाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वो एक गुफा के पास जाकर रुकता है और सोचता है, टोनी चिड़िया कहीं इस गुफा के बारे में तो बात नहीं ना कर रही थी। जहाँ सूरज की किरणें धरती को छूने से डरती हैं, जहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है, वहाँ छिपा है तुम्हारे किस्मत का राज। मतलब टोनी चिड़िया एक गुफा के बारे में बात कर रही थी। कहीं वो गुफा यही तो नहीं? चलो अब अंदर चलकर देखता हूँ। रामू डरते हुए धीरे धीरे कदमों से गुफा के अंदर दाखिल होता है और जो गुफा के अंदर देखता है
उससे उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो सच में खजाना है। अब इसमें से थोड़ा सा भेजकर मैं अपनी पत्नी का जान बचा सकता हूँ। रामू ने खजाने को बेचकर पैसे जुटाए। शेख साहब, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस खजाने को रख लीजिए और मुझे इसके बदले कुछ पैसे दे दीजिए। रामू को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ये खतरे से बाहर है। मैं दवा दे देती हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। कुछ ही दिनों में किसान की पत्नी ठीक हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। देखा, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी टोनी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान जरूर करते हैं।